आज हम ऑन टू फंक्शंस और इनटू फंक्शंस क्या होते हैं ये देखेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ने के बाद इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑन टू फंक्शन से। ये इनटू फंक्शन से अलग क्यों होता है? जैसा कि आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, इफ़ रेंज इज सेम एज कोडोमेन। ठीक है, जब आप मैपिंग करते हैं तो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट से लिंक रहते हैं, कोडोमेन पूरा ऑक्यूपाइड होता है, उस केस में आपका फंक्शन ऑन टू होता है, जहां कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ऐसा होता है, ये हमने पढ़ा था। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ABCD इन कोडोमेन और यहाँ पर 1 2 3। अब अगर ये ऐसा है तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो D एलिमेंट है ये छूट गया है, ABC ये तीनों लिंक्ड हो गए हैं, इनकी मैपिंग हो गई है। तो ये फंक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट छूट जाए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर पूरा प्री ऑक्यूपाइड नहीं हो, इसको हम कहते हैं इनटू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D छूट गया है, D इज लेफ्ट। वेरी सिंपल। इसमें D के अलावा E भी हो सकता है, आपका F भी हो सकता है, मतलब जिसमें रेंज आपकी कोर डोमेन से छोटी हो। और अगर आप बोलें तो रेंज कोर डोमेन की प्रॉपर सबसेट हो। ठीक, प्रॉपर सबसेट मतलब क्या है, एक आध एलिमेंट कम हो, क्योंकि सबसेट में क्या होता है वो सेट के इक्वल हो सकता है। ये हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या है, उससे थोड़ा सा छोटा हो। तो इनटू के केस में रेंज इज लेस देन कोडोमेन, या रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, ऑन टू आपने देख ही लिया था। अगर यहाँ पे सिर्फ ABC है, ये तीनों लिंक्ड हैं, तो ये आपका ऑन टू है, साथ में 1 1 भी है। इतना सा आपको इसमें जानना था। चलिए अब हम इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इसमें है लेट f R to R वेयर fx इज इक्वल टू साइन एक्स शो दैट f इज इनटू। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको दिया है fx इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक, अब आप जानते हैं साइन एक्स क्या करता है, इसकी वैल्यूज -1 और 1 इनके बीच में लाया करती है। कम से कम वैल्यू -1, हद से हद वैल्यू 1, या फिर इनके बीच वाली वैल्यूज, इससे आगे पीछे नहीं जाता है। ये कभी भी साइन एक्स -2 4 5 ये वैल्यूज नहीं लेता है। इसको हम लिखें इस तरह से तो ऐसा लिखाता है लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको फंक्शन FR2R। FR2R का मतलब क्या हुआ, आपका कोर डोमेन है रियल नंबर और डोमेन ये भी रियल नंबर, और ये आपकी रेंज है। तो अब देखिए रियल नंबर में तो आपका -2 भी आता है, -1 करोड़ भी आता है बहुत बड़े बड़े नंबर आ सकते हैं, आपके इरेशनल नंबर भी आते हैं, पर यहाँ पर आपको सिर्फ -1 से 1 के बीच में सीमित रहना है। इसीलिए हियर रेंज इज अ सबसेट, या रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो हियर रेंज कोडोमेन आर रियल नंबर्स, देयरफॉर fx इज इनटू नॉट ऑन टू। ठीक, और अगर यहाँ पे ये r की जगह -1, 1 रखते तो ये ऑन टू होता, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। ठीक, तो ये इसका आंसर है, हेंस प्रूव। देन लेट f n2z बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1000 शो दैट f इज एन इनटू फंक्शन। ये भी इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका कोडोमेन क्या है, इंटीजर, और डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। आपको दे रखा है fx, या इसको आप मान लीजिए y, इट इज इक्वल्स टू x माइनस 1000। x आप ध्यान रखिए क्या है, आपका डोमेन, डोमेन का रोल प्ले करेगा, और ये कोडोमेन। अब यहाँ पे कोडोमेन की वैल्यू अगर इंटीजर है तो आपको डोमेन नेचुरल नंबर की तरह मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ऑन टू होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इनटू है। मतलब कोर डोमेन में कुछ वैल्यूज ऐसी है जिसके लिए प्री इमेज डोमेन में अवेलेबल नहीं है। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 1000 आ रहा है, मैंने y को रखा 1000 या -1000 सॉरी, तो ये क्या हो गया आपका -1000 इज इक्वल्स टू x माइनस 1000। अब x कितना हो गया 0, पर x इज इक्वल्स टू 0 ऐसा होना ही मुमकिन नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपका डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए, x की वैल्यू कैसी होना चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, तो मैंने जैसे y को रखा 1000, ये चीज़ अवेलेबल है कोडोमेन में, पर इसके लिए प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। अगर मैं मैपिंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पे 1000 लिया है, तो ये कोडोमेन में अवेलेबल है, पर इसके लिए जो इमेज है 0 ये अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर आ रहा है, इसीलिए ये इनटू होगा। ठीक, 1000 लीजिए या उससे आप कोई सी भी छोटी वैल्यू लीजिए, आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो हियर फॉर y लेस देन इक्वल टू -1000 देर इज नो प्री इमेज, मतलब मैपिंग नहीं हो पाएगी। सो f इज इनटू, हैंस प्रूव। देन इसके बाद शो दैट द फंक्शन f r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। दोनों नहीं है ये आपको बताना है। तो पहले हम 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी, और अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2 कर लेते हैं पहले। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये x2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x1 x2 आ जाएगा। ये चीज़ आप जानते हैं, हमने क्वेश्चन भी करे थे 1 1 के। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर x2 प्लस x2। अब x1 x2 का स्क्वायर ये साथ में कर लिया आपने, और माइनस x1 का स्क्वायर x2, और यहाँ पे x2 माइनस x1। अब ये क्या हो जाएगा, आपने x1 x2 यहाँ पे कॉमन लिया तो ये x2 माइनस x1 मिल रहा है, और इधर x2 माइनस x1। अब मैंने ये चीज़ जानबूझ के करी है, इनको आमने सामने लिखा है। आप गलती से भी इसको ऐसे कैंसल आउट ना कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी डिग्री 2 है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको आप कैंसिल ना करते हुए ऐसा लिखेंगे x1 x2, और ये इधर आया तो माइनस x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अभी क्या हो रहा है आपका x2 माइनस x1, यहाँ पे x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। मैं चाहता तो इस चीज़ को यहीं से ऐसा लिख लेता, पर मैंने जानबूझ के ऐसा करके आपको दिखाया है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि यहाँ पे कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा आप कभी मत कीजिएगा। जब भी स्क्वायर आ रहा है तो उसके 2 रूट्स होंगे, 2 वैल्यूज़ होगी x की, इसीलिए मैंने इसको ऐसा करा है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, ये रूल मालूम है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, अभी कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0, एक केस ये, दूसरा x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको मिल रहा है x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गई, पर साथ ही साथ आपको x1 x2 इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। अब ये 1 1 होगा अगर ये चीज़ नहीं होती है तो, ऐसा हमने क्वेश्चन किया भी था। पर आप देखिए ये चीज़ हो भी रही है। यहाँ पर आप डोमेन को रियल नंबर रख सकते हैं, x1 x2 को रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो हियर इज r, सो व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 1/2, x2 इज इक्वल्स टू 2, ये आपकी बुक में दिया है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। सीधी सी बात है, आप fx1 इज इक्वल्स टू fx2 करके, ये चीज़ करके ये कंडीशन लेकर आए हैं x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू 1, और इधर आपका x क्या है, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x रियल नंबर के मुताबिक 1/2 वैल्यू ले सकता है और 2 वैल्यू ले सकता है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, पर इससे ये चीज़ आपको इक्वल मिल रही है, इसीलिए ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हियर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 विद fx1 इज इक्वल्स टू fx2, सो इट इज नॉट 1 1। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये 1 1 होता, पर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, इसीलिए 1 1 नहीं होगा। ठीक,
चलिए इसके बाद फिर क्या है, ऑन टू, ये हम चेक कर लेते हैं। ऑन टू में भी आप देखिए आपका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स या वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे y बिलोंग्स टू रियल नंबर, अभी आपकी बुक में दिया है y इज इक्वल्स टू वन, ले सकते हो आप बिल्कुल, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एज 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, इमेजिनरी रूट, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ बी क्या है आपका माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसके आपके इमेजिनरी रूट मिलेंगे। और इसको आप ऐसा करके भी देख लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, तो बी आपका माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर मतलब वन माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू ए। देख लीजिए ये क्या आ रहा है आपका इमेजिनरी, तो इमेजिनरी रूट्स हैं पर एक्स की वैल्यू रियल है, इमेजिनरी नहीं है। तो हियर फॉर y इज इक्वल्स टू वन वी हैव वैल्यू ऑफ x एज इमेजिनरी और x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट ऑन टू। ठीक, इस तरह से ये ना ही ऑन टू है ना ही वन वन है। इसके बाद है इफ द फंक्शन एफ आर टू ए, ये आर टू ए था, थोड़ा सा लिखा गया था, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज सर्जेक्शन देन फाइंड ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको दे रखा है सर्जेक्शन। सर्जेक्शन मतलब क्या है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ऑन टू है मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक, अब अगर ऐसा है तो आपके ए की वैल्यू क्या होगी, आपकी रेंज या कोडोमेन क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे आपने स्क्वायर देखा थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आया कि स्क्वायर या तो ज़ीरो होता है या ज़ीरो से बड़ा होता है। आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको जो मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या होगा, या तो वन के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। क्यों, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, इतना आप समझते हैं। लेकिन ये चीज़ आपकी आ रही है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसको मैं इस तरह से कैसे करूँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की तरह। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेपरेट किया तो। ठीक, तो ये आपको मिल रहा है वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, देख लीजिए आपको वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल गया, ये हम लाना चाह रहे थे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू वन होगा। अब एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए कि यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये एक्स क्या है, या तो ज़ीरो होगा या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, आइदर इट इज इक्वल्स टू ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये नेगेटिव तो नहीं होने वाला है ना ही ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी करें, कैसी वैल्यू लाएं, आपको ये पूरी चीज़ ज़ीरो नहीं मिलेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वन जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि ये पूरी चीज़ ज़ीरो के इक्वल हो जाए, ये ज़ीरो से बड़ी ही होगी, तो इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, माइनस साइन आ रहा है, तो आपने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपने पढ़ा था इनइक्वलिटी में। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पे वन प्लस भी हो रहा है, ये वाला वन, तो आपने वन प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 0, तो ये आपको मिल रहा है 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देख लीजिए आप, ये पूरी की पूरी चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई और इसकी रेंज क्या है 0 और 1। ये आपका एफ एक्स है, इसको घुमा के लिखता हूँ मैं, ये आपका एफ एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो रेंज इसकी हो गई 0,1। यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, और यही आपका कोडोमेन है, बोले तो ए, ये इसका आंसर है। देन इसके बाद है फॉर रियल एक्स लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। देन आपको बताना है क्या है, ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस का है, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 1 ऑन 2 में से क्या है ये बताना है आपको। देखिए आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले हम चेक करते हैं 1 1 के लिए, तो क्या होगा ये 1 1 चेक के लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, आपको मैंने बताया था डिफ्रेंशिएट मेथड। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5। अब आप देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 3x स्क्वायर या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पर प्लस 5 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये 0 से बड़ा ही है। तो हियर 3x स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये कंडीशन में 1 1 होता है, तो इट इज़ 1 1। ठीक, अब आपके देखिए ऑप्शंस, नाइदर 1 1, ये हट गया, ये नहीं होना है, और ये वाला भी हट गया, नॉट 1 1, या तो बी होगा या डी होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए तो बहुत ही ईजी है, आप देखिए ये फंक्शन आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका x क्या है, रियल है। अब x रियल है तो आपका एफ एक्स भी रियल नंबर ही लेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। अगर ये 1 अपॉन में होता, अंडर रूट में होता तो हम सोचते, पर ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी, इट लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑल इन ऑल y भी आपका क्या है, रियल नंबर है, इसीलिए ऑन टू है। तो इसका आंसर क्या है, f इज 1 1 एंड ऑन टू, आर, ऑप्शन नंबर बी। देन इफ f r to r be defined by fx is equals to x mod x minus 4 where x belongs to q मतलब आपका रेशनल नंबर, एंड x mod x minus रूट 3 where x does not belongs to q। अगर ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा, इनका मतलब ये है x belongs to रेशनल नंबर t। ठीक, देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अब वही चीज़ किस तरह का है ये, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इन टू। तो पहले हम चेक करते हैं 1 1 के लिए। अब देखिए तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है आपको डोमेन ये क्या है, R, तो x की वैल्यू आप रियल नंबर टाइप की ले सकते हैं। साथ ही साथ रियल नंबर में आपके इरेशनल नंबर भी होते हैं, तो आप इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं। अब मैंने x को लिया इज इक्वल्स टू 2, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इस जगह, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2, 2 क्या होता है आपका 2/1 रेशनल नंबर, तो 2 बिलोंग्स टू q। तो f x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू मोड ऑफ 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, आपने जब x को 2 रखा तो आपको 0 मिल रहा है, तो ये कर दीजिए आप f2। अब इसके बाद हम x को ले लेते हैं 3 की पावर 1/4। क्यों, क्योंकि हमें ऐसी जगह भी जाना है जहाँ पर आपका रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, जहाँ पर आपका इरेशनल नंबर आ रहा है। 3 की पावर 1/4 या 4th रूट ऑफ 3, ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर जब मैंने x को 3 की पावर 1/4 लिया, तो f 3 की पावर 1/4, हम गए यहाँ पर इस इंटरवल में, तो ये आपको मिल जाएगा 3 की पावर 1/4 मॉड ऑफ 3 की पावर 1/4 माइनस रूट 3। तो ये मिल रहा है आपको 3 की पावर 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/2, और यहाँ पे माइनस 3 की पावर 1/2, या तो रूट 3 लिखें, बात एक ही है। तो ये क्या हो गया, 0। अब आप देखिए वही बात हो गई, ये क्या था आपका x1 और ये क्या है आपका x2। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको,
x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। सीधी सी बात है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 की पावर 1/4, दोनों अलग अलग हैं, पर इससे आपको fx से मिल रहा है f2 इज इक्वल्स टू f 3 की पावर 1/4, जो कि है 0। इसीलिए ये 1 1 नहीं होगा, ये आपका होगा मैनी 1। ठीक, देखिए ये ऐसा बन रहा है। अगर आप मैपिंग करें तो यहाँ पर क्या है, आपके राइट हैंड साइड में 0 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या ली थी अपने x की वैल्यू, एक जगह 2 लिया था, एक जगह 3 की पावर 1/4 ली थी, तो ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है, मैनी 1, 1 1 नहीं है, इट इज मैनी 1। एक माँ के 2 बच्चे, एक 2 और एक 3 की पावर 1/4। थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूँ मैं। अब उसके बाद हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं, या तो ऑन टू होगा या तो फिर इन टू होगा। अगर ऑन टू नहीं है तो रेंज छोटी है तो। अब आप देखिए, इसमें भी थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्राई करना है। हिट एंड ट्राई क्या समझ में आ रहा है आपको, कि आपका कोडोमेन ये भी क्या है, आपका रियल नंबर। ठीक, अब अगर मैंने fx को लिया मान लीजिए √3, तो आप कुछ भी कीजिए इन दोनों में आपको √3 नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों जगह आपको क्या मिल रहा है, एक जगह x² - 4, एक जगह x² - √3 है ना। अगर मैं mod x को प्लस लेता हूं तो अगर माइनस लूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा, -x² - √3 और -x² - 4। ऑल इन ऑल आप देखिए, आपको x² मिल रहा है हर जगह, तो x² में -√3 करके आप √3 किसी भी हालत में नहीं ला सकते हैं। आप x² को √3 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने x को ले लिया 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, पर आपका √3 नहीं आएगा। √3 कब आएगा, जब आपको x² - √3 में x² इस तरह से मिले, 2√3 - √3। अब 2 लाने के लिए आपके x को होना पड़ेगा इमेजिनरी, पर यहाँ पर x क्या है आपका, रियल, इसीलिए ये चीज़ मुमकिन नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आप, आपको √3 चाहिए था आपके राइट हैंड साइड में, या √3 था, पर इसके लिए कोई सी भी प्री इमेज आपके डोमेन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डोमेन में क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के एडजस्टमेंट से आप ये √3 नहीं ला सकते हैं। √3 आ सकता है x² - 4 या x² - √3 करके, जब x आपका कैसा हो, इमेजनरी हो। लेकिन यहाँ पे इमेजनरी वाली बात नहीं बोली गई है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं होते हुए इन टू होगा। तो उसको ये लिख देता हूँ मैं, हियर fx इज इक्वल्स टू √3 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, तो इट इज इनटू। तो ये क्या हो गया आपका, इनटू और मैनी 1, तो ये इनटू, तो मैनी 1 और इनटू, ये दोनों इसके आंसर्स हैं।